तो हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का मैथ चैप्टर नंबर 2 जो कि पॉलिनोमियल है उसका पार्ट 2 को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट 2 का मतलब इसमें क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 20 तक सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, किस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे? MCQ। ठीक है, और ये टोटल क्लास में कितना है क्वेश्चन, क्लास नंबर कितना है? 7 है। ठीक है, और हमारा लक्ष्य क्या है? A+ बोर्ड एग्ज़ाम में कितना A+ स्कोर करना। ठीक है, और इसमें हम जितने भी आपको क्वेश्चन कराएंगे तो उसको अच्छे से समझने के बाद आपका कंफर्म हो जाएगा A+ स्कोर। ठीक है, इसमें सभी प्रकार के क्वेश्चन हम लोग लेंगे, जितने भी आपके बोर्ड एग्ज़ाम में जितने भी प्रकार पूछे जा सकते हैं उतने सभी प्रकार के क्वेश्चन हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो ये सीरीज मतलब इस सीरीज में इस क्लास में तो उतना नहीं डिस्कस हो पाएगा, लेकिन इस सीरीज में सभी प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 से है। पार्ट 1 में हम लोग 1 से 10 तक सॉल्व कर चुके थे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? बहुपद क्या है? 3√3 है कि घात क्या होगी? तो क्या होगा इसका घात? यहाँ देखिए घात का मतलब क्या होता है? वेरिएबल के पावर में कितना है उसी को हम लोग घात कहते हैं। तो देखिए इसमें वेरिएबल तो है ही नहीं, क्या है? √3 है। इसमें वेरिएबल क्या है? वेरिएबल तो कुछ नहीं है। इसका मतलब वेरिएबल के पावर में कितना है? 0 है। वेरिएबल यदि हम लोग x मान लें तो x के पावर में 0 = 1 होता है, और 1 को यदि इसके साथ इंटू करेंगे तो √3 ही आएगा। इसका मतलब सीधा मतलब होता है कि यदि किसी बहुपद में वेरिएबल नहीं है, इसका मतलब उसका घात क्या है? 0 है। ठीक है, इसको इस प्रकार कुछ बच्चे गलती करेंगे कि इस प्रकार कि √3 को हम लोग लिख सकते हैं 3/1/2, यानी कि 3 को 1/2 के रूप में, √अंडर को 1/2 के रूप में पावर में लिखा जा सकता है। उसके अनुसार ये होगा, लेकिन ये घात नहीं कहलाएगा। घात क्या कहलाता है? यहाँ कहा गया बहुपद का घात। यदि हमें 3 का घात पूछा जाता तो हम लोग का आंसर 1/2 हो जाता, लेकिन यहाँ कहा गया है बहुपद इतना का घात। इसका मतलब क्या होता है? इसमें वेरिएबल जो है उसके पावर में कितना है? तो वेरिएबल तो यहाँ है ही नहीं, उसका पावर में कितना है? इसका मतलब 0 है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया अचर बहुपद की घात होती है। क्या है अचर बहुपद? ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, तो ये क्या है? अचर बहुपद है। क्या है? अचर बहुपद। इसमें चर नहीं है। अचर बहुपद का मतलब जिसका चर ना हो। तो यहाँ कहा गया अचर बहुपद की घात क्या होती है? 0 होती है। ठीक है, अचर बहुपद का घात क्या होता है? 0। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है 3x² + 8x + 5 के रेखिक गुणनखंडों में से एक है, यानी कि इसका गुणनखंड करने के बाद एक गुणनखंड कौन ठो है? ये है, ये है, या ये है। तो इसका गुणनखंड करेंगे। तो ध्यान दीजिए गुणनखंड कैसे करते हैं। गुणनखंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इसमें जो x² का गुणांक है, x² का गुणांक और अचर पद को गुणा करते हैं। तो x² का गुणांक क्या है? 3 है, यानी x² के साथ किसमें कौन गुणा के रूप में है? 3 है, और उसको गुना करेंगे अचर पद के साथ। अचर पद का मतलब जिसके पास चर नहीं है। यहाँ 5 है तो 5 के साथ गुना कर देंगे तो हमारे पास आएगा क्या? 15। ठीक है, अब 15 को हम लोग 15 का गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने के बाद उस गुणनखंड को 2 भाग में बांटेंगे, और जोड़ने या घटाने पर बीच वाले आना चाहिए, यानी कि x का गुणांक आना चाहिए। जैसे कि 15 का क्या करेंगे? गुणनखंड। तो गुणनखंड करेंगे 3 से जाएगा 5 बार में। ठीक है, तो हमारे पास गुणनखंड क्या आया? 3 × 5। अब 3 और 5 को अलग अलग करेंगे। ये 3 और 5 अलग कर दिए, और इसको जोड़ने या घटाने पर बीच वाली संख्या आना चाहिए। बीच वाली संख्या का मतलब x का गुणांक आना चाहिए। तो इसको ऐड करने पर कितना आता है? 8 आता है। इसका मतलब इसको ऐड करने पर 8 मिलता है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे? इसको लिख सकते हैं, यहाँ देखिए 3x², और हम लोग लिख सकते हैं 3x + 5x + 5। ये जो दो पद आया अलग अलग, उसको हम लोग ने क्या किया? ये किए हैं। यहाँ देख लीजिए, इसको हम लोग इस प्रकार लिखे हैं। यहाँ 3, ये है क्या? 3 है, और इसके साथ x लिख दिए, और इसके साथ x, 5 के साथ x।
तो हमारे पास आ गया 8x, ठीक है, 8x ये वाला बीच वाला पद। तो उसी प्रकार हम लोगों ने ये वाला ये वाला इसको तोड़ के लिखा है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें से देखिए, इसमें से 3x को कॉमन लेंगे। 3x को कॉमन लेने के बाद हमारे पास आएगा x + 1, फिर यहाँ प्लस के बाद यहाँ प्लस है तो प्लस लिखेंगे, उसके बाद 5 को कॉमन कर लेते हैं तो हमारे पास आएगा x + 1। तो ध्यान दीजिए ये जो बीच मतलब ब्रैकेट के जो अंदर है वो समान आ गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको कॉमन कर लेंगे, यानी कि x + 1 को कॉमन कर लिए तो हमारे पास बच रहा है ये वाला बाहर में और ये वाला, यानी कि 3x + 5। तो इसका गुणनखंड क्या आया गया, x + 1 × 3x + 5। किसका गुणनखंड, ये जो हमें बहुपद दिया गया है इसका गुणनखंड ये आ गया, ठीक है। तो हम लोग देख सकते हैं हमारे पास आ गया है एक x + 1, यानी कि ये एक इसका गुणनखंड है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। 13 तो सॉल्व किए, अब हम लोग देखेंगे 14 को, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है 7x² + 6x - 2। इसमें कहा गया है x का गुणांक। x का गुणांक का मतलब x के साथ जो गुणा में है, कौन गुणा में है x के साथ, यहाँ देखिए x के साथ गुणा में है +6। ध्यान दीजिएगा प्लस माइनस को साथ में लिखेंगे, ठीक है, लेकिन प्लस को हम लोग नहीं लिखते हैं, सिर्फ 6 लिखेंगे। और यदि माइनस रहेगा यहाँ, यदि माइनस रहता तो हम लोग क्या लिखते हैं, -6, ठीक है। यहाँ चिन्ह को साथ में लिखेंगे, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस के साथ, लेकिन प्लस को हम लोग नॉर्मली नहीं दिखाते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात बहुपद का उदाहरण है। क्या कहा गया है, द्विघात बहुपद का उदाहरण। तो देखिए 7x + 3 और यहाँ है 2x² + x - 1 और यहाँ है x + 3x³ - 9 और डी नंबर में है इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिए द्विघात कहा गया है। द्विघात का मतलब क्या होता है, घात में क्या होना चाहिए, 2। और घात हम लोग किसको कहते हैं, वेरिएबल के सबसे अधिक मतलब सबसे ज़्यादा पावर में जितना है उसी को हम लोग कहते हैं घात, ठीक है। तो इसका घात हमें पूछा जाए तो हम लोग को क्या जवाब होना चाहिए, x के पावर में कितना है, x के पावर में 1 है, x के पावर में कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है, घात 1 है, ठीक है। उसी प्रकार इसका घात क्या है, इसका घात है 2, चूँकि x के अधिकतम पावर क्या है, 2 है, ठीक है, इसका क्या है, 2 है। अब उसी प्रकार इसको हमें पूछा जाए इसका, तो इसका क्या है, x का अधिकतम पावर 3 है, यहाँ देख लीजिए 3 है अधिकतम पावर, इसका मतलब क्या हुआ, इसका घात 3 हुआ और इनमें से कोई नहीं पूछा गया। तो यहाँ देखिए इसका 2 हुआ, इसका मतलब द्विघात बहुपद हो गया, ठीक है। और इसका घात नहीं है तो इसको हम लोग रेखीय बहुपद कहेंगे, और इसके घात 3 है तो इसको हम लोग त्रिघात बहुपद कहेंगे। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ देखिए 7x² - 5x² का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसको नॉर्मली सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम लोग इसको फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखिए 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 × 7 = 49, ठीक है। अब उसमें हम लोग घटाएंगे 25 को, तो 25 को घटाने पर हमें मिलेगा 24, ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 24। फिर हम लोग इसको ये फार्मूला से सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि 7 स्क्वायर है -5 का स्क्वायर है, तो हम लोग को पता है a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है, a² - b² का फॉर्मूला होता है a + b फिर इंटू में a - b, यानी कि 7 - 5। a का यहाँ a का मतलब क्या है, 7 और b का मतलब 5। तो हम लोग क्या करेंगे, a + b और फिर a - b। अब इसको ऐड कर देंगे तो हमारे पास आएगा 12, फिर इसको घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 2, और ये गुना में है तो उसको गुना कर देंगे तो हमारे पास आएगा 24, ठीक है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। इसमें कहा है यदि सभी के लिए ये सत्य है तो हमें के का मान ज्ञात करना है। सभी के लिए ये समीकरण सही है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, के का मान ज्ञात करना है। तो चलिए देख लेते हैं। इधर जो समीकरण इधर जो दिया गया है उसको हम लोग इसके साथ तुलना करेंगे, उसके बाद हम लोग के का मान निकालेंगे। सबसे पहले इसको इनटू कर लेते हैं, ठीक है। x
प्लस 2 और फिर है x प्लस 3। अब इसको हम लोग पहले इंटू कर लेंगे, इसको इसके साथ तो एक्स स्क्वायर, फिर x को 3 के साथ तो प्लस 3x, फिर 2x, 2 को 3 से तो 2x, फिर 2 को 3 से तो 2 को x के साथ 2x आ गया और 2 को 3 से हमें मिलेगा 6। तो यहाँ देखिए ये और ये दोनों समान पद है। समान पद क्यों है? क्योंकि इसके वेरिएबल समान है, यहाँ x है यहाँ भी x है। तो वेरिएबल समान होने के बाद समान यदि वेरिएबल होता है तो उसको हम लोग समान पद कहेंगे, और समान पद को हम लोग जोड़ या घटा सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? जोड़ेंगे। यहाँ देखिए ये और ये दोनों प्लस में है, इसलिए इसको हम लोग क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो हमारे पास आएगा x का स्क्वायर, ये वाला टर्म। अब इसको ऐड करने के बाद हमें मिला प्लस 5, 3 और 2 कितना होता है? 5x, ठीक है। और यहाँ प्लस में है 6। अब ध्यान दीजिए ये जो गुना में आया है ये यहाँ से आया है, ठीक है। और ये किसके बराबर है? ये दिया गया है इसके बराबर, ये समीकरण ये इसके बराबर दिया गया है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए इसको हम लोग तुलना करें तो एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब x का गुणांक 5 है और यहाँ x का गुणांक क्या है? k है। इसका मतलब क्या हुआ? k के बराबर क्या आ गया? k के बराबर 5 आ गया, ठीक है। तो आंसर देख लीजिए, k के इक्वल टू क्या है? 5 है, ठीक है। तो इसको हटा लेते हैं, कौन वाला ऑप्शन हमारा सही है देख लीजिए। चलिए तो देख लीजिए कौन वाला ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? k इक्वल टू 5, ठीक है। k इक्वल टू 5। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये देखिए हमारा क्वेश्चन है, बहुपद px इक्वल टू cx प्लस डी का शून्यांक ज्ञात कीजिए। क्या कहा गया है? शून्यांक। शून्यांक ज्ञात करने के लिए जब भी हमें कहा जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे? px को 0 पुट कर देंगे, यानी कि px जहाँ है वहाँ हम लोग 0 रख देंगे। तो यहाँ देखिए 0 इक्वल टू cx प्लस डी, ये आ गया। अब हमें क्या करना है? शून्यांक के लिए x का मान निकालना है। क्या करना है? x का मान निकालना है, यही होगा शून्यांक। तो x का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इसको इधर लिख लेते हैं और इसको इधर पूरा मतलब इसको पलट देते हैं। तो देखिए क्या होगा? cx प्लस डी इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। अब हमें x का मान निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे? x को एक साइड रखेंगे और इस सभी टर्म को इधर लाएंगे, इसलिए जिससे हमारा x का मान निकल जाएगा। तो cx को पहले एक बार cx लिख लेते हैं और ये पूरा टर्म d को इधर ले जाते हैं। तो यहाँ देखिए ये प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, ठीक है। ये माइनस डी होगा यहाँ, ठीक है। अब देखिए x के साथ c किस में है? गुना के रूप में है, और इधर आएगा तो भागा में आ जाएगा, यानी कि x इक्वल टू माइनस डी अपॉन सी, यानी कि माइनस डी बटा सी आ जाएगा, ठीक है। तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर कौन वाला सही होगा? माइनस डी बटा सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया है, बहुपद px बराबर -5x प्लस 5 का शून्यांक ज्ञात कीजिए। तो इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे जिस प्रकार हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व किया। px बराबर क्या मानेंगे? 0, इसलिए हमारे पास आएगा 0 इक्वल टू -5x प्लस 5। अब ये आ गया। अब इसको हम लोग पूरा इधर लिख लेंगे। यहाँ देख लीजिए किस प्रकार लिखेंगे। आया है 5x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब इसको हमें इधर ले जाना है क्योंकि x का मान हमें निकालना है, तो इसको पहले इस प्रकार लिखेंगे। यहाँ 5 - 5x को 5x ही लिखेंगे और इस टर्म को इधर ले जाएंगे, ठीक है। तो उधर ले जाएंगे तो यहाँ प्लस होगा और इसको इधर यहाँ इक्वल टू आ जाएगा, क्योंकि ये यहाँ आ जाएगा और ये किधर जाएगा? इधर। और ये ध्यान दीजिए इसके आगे प्लस है तो यहाँ माइनस के साथ आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये गुना के रूप में है, x के साथ गुना के रूप में है -5, तो ये इधर जाएगा तो किस में आ जाएगा? भगा में, यानी कि बट्टा में। तो x इक्वल टू -5 बट्टा -5। ये -5 कहाँ का है? ये वाला 5 है, और ये -5 इसका है। अब ये माइनस और माइनस कट जाए और 5 और 5 भी कट जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा क्या? 1, ठीक है। तो देख लीजिए 1 हमारा आंसर सही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि लास्ट क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। इसमें टोटल हम लोग 10 क्वेश्चन लिए थे। तो इसमें कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अचर
कौन सा एक अचर बहुपद है? क्या कहा गया है? अचर बहुपद। अचर बहुपद का मतलब क्या होता है? जिसके पास चर ना हो। चर ना हो का मतलब वेरिएबल एक्स वाई जेड वो सब ना हो। तो इसमें चर है, एक्स है, 4x है ना, इसका मतलब ये हुआ कि इसके पास क्या है? चर है। इसके पास भी चर है, चूँकि इसके पास क्या है? एक्स स्क्वायर है। इसके पास भी चर है, क्या है? एक्स, 6x है। ये वाला चर पद है, यानी कि x है, इसके साथ गुना, मतलब इसके ये वाले पद में क्या है? x है, इसका मतलब ये भी चर है। ये वाले भी चर, ये इसमें भी चर है, इसमें भी चर है, और इसमें चर नहीं है। तो इसी को हम लोग कहेंगे अचर बहुपद। ठीक है, अचर बहुपद का मतलब जिसके पास चर ना हो, तो उसको हम लोग कहेंगे अचर बहुपद। और पहले ही हम लोग ने डिस्कस किया था पहले क्वेश्चन में, अचर बहुपद का शून्यांक क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और यदि आप लोगों को किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता है तो आप लोग कमेंट में हमें बता सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर इतना में हमें प्रॉब्लम हो रही है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास में इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।